हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर यस के यादव। तो आज मैं मिलाता हूँ फ्यूचर डॉक्टर जिन्होंने नीट को 2024 में फोड़ा है, क्रैक किया है। तो रजनीश, फ्यूचर डॉक्टर, आप अपने बारे में बताइए कि इस बार कितना मार्क्स आपका आ रहा है, क्या रैंक आ रही है, कैसे आपने पढ़ाई किया था? सर इस बार मेरा नीट मार्क्स है 661, ऑल इंडिया रैंक है 20,000, कैटेगरी रैंक है 8,000। पढ़ाई के लिए आपको बहुत ज़्यादा नीट बेस्ड होना, एनसीईआरटी बेस्ड होना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी कोचिंग या संस्थान से जुड़ना है, चाहे आप NCCI से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे गाइडेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर पैटर्न यहाँ बनता है और एक अच्छा नंबर गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो लगभग बच्चों को डाउट होता है कितना पढ़ना चाहिए? पढ़ने के लिए तो मिनिमम अगर आप शुरू से ऐसे कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 10 घंटे हो जाए क्लास लेके शुरू में। यस। फिर उसके बाद जैसे ही एग्जाम नियर आते हैं तो आपको अपना स्टडी और इम्प्रूव करना पड़ेगा, पढ़ाना ही लगभग अगर बात करें तो सेल्फ स्टडी में कम से कम 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। ऑन एवरेज तीनों सब्जेक्ट को इक्वल रखना चाहिए या किसी को ज़्यादा या कम रखना चाहिए? अगर आप फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत टफनेस लगती है तो आप उसको रख सकते हैं। बायोलॉजी आप अपना वो करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर कर लेंगे आप, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी। तो NCCI ज्वाइन करने से क्या आपको क्लास टेस्ट सीरीज जो पैटर्न मिले यहाँ पे वो कैसा मिला? नीट के पैटर्न पे मिला, NCERT पैटर्न पे मिला या नहीं मिला? एकदम नीट पैटर्न, एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको यहाँ का पेपर मिलेगा। आप बिल्कुल नीट का पेपर यहाँ के एक तरीके से रेप्लिका ही होती है। ढेर सारे टेस्ट देने का यहाँ पे यही फायदा होता है कि वहाँ पे जाके हेजिटेशन नहीं होता। अगर बात करें तो लगभग हर संडे को टेस्ट होता था। बहुत लोगों को लगता है कि सर बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। नहीं, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आखिरी वक्त में टेस्ट ही ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो हमें बताता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये स्टूडेंट्स रैंकर्स बैच से सेलेक्ट हो रहे हैं और सुपर 40 बैच से सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ हर एक बैच सुपर 40 बैच चलता है और यहाँ की टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। और बच्चा कहीं भी अगर पढ़ रहा हो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो भी कर सकता है, क्लास ज्वाइन करना है तो भी कर सकता है। तो अदर बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? NCCI कोचिंग क्यों ज्वाइन करें? NCCI कोचिंग ज्वाइन करने का मेजर फ़ायदा ये है कि आपको सिलेबस जो नीट का पैटर्न है उसी पैटर्न पे पढ़ाई करवाई जाएगी। पेपर पैटर्न जो है एकदम NCERT बेस्ड रखा जाएगा, जैसा कि नीट की गाइडलाइन है, NTA की गाइडलाइन है पेपर का, बिल्कुल वैसे ही पेपर सेट किया जाता है। ओके। दूसरी बात, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? जैसे बच्चों को बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, ये बहुत डाउट रहता है बच्चों को। तो आपने कितना मेहनत किया, कितनी बार में नीट को फोड़ा? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, क्योंकि पिछली बार थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सेंटर के होने की वजह से मेरा नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आया। मैंने 245 मार्क्स लिए थे। ओके, ओनली 225। तो देखो आप बोल सकते हो 225 टू 661, आप देख सकते हो कितना चेंजेस है। तो आप लोग इसलिए कभी भी डरा मत करो, कभी घबराया मत करो। जो चेंजेस है वो बहुत लार्ज चेंज भी पॉसिबल है। 221 से 661 का सफ़र कैसा रहा? वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे नंबर मैं गेन कर लूँगा, क्योंकि जैसे 245 में मैं एकदम टूट गया था अंदर से। लेकिन मेहनत करते करते और कोचिंग से जुड़ने का यही एक अपना फ़ायदा होता है। यस। कि गाइडेंस अगर आपको प्रॉपर मिल रही है तो आप कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी बच्चे इस बार कम मार्क्स पा रहे हैं, लगभग 555 प्लस कम पा रहे हैं, उनको टूटना नहीं है बहुत ज़्यादा, उनको धैर्य रखना है और आगे आप सेलेक्ट होगे। जैसे ये सेलेक्ट हुए, एग्जाम का क्या होता है कि एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट का है, उसमें आपके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जान रहा है। आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है या आपको किसी और कारण के कारण भी गलती हो सकती है। तो यदि आप चाहते हैं सेलेक्ट होना तो एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, लेकिन आज नहीं तो कल होगा। आपको धैर्य बना के चलना पड़ेगा। और जब हम बोलते हैं अक्सर कि जब आप डॉक्टर बनते हो, जब आप नीट क्रैक करते हो तो पूरी जनरेशन को चेंज करते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आप अगर जनरेशन चेंज करना चाहते हो, अपने गाँव का नाम रोशन करना चाहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना चाहते हो, तो आप नीट को फोड़ के कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? यही है सर, वाराणसी से। देखिए बहुत बच्चे वाराणसी से इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो और कुछ आप स्पेशल कुछ बच्चों को नीट के बोलना चाहेंगे? कहना बस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि NCERT से बाहर हमें कहीं नहीं जाना है।
और क्लास के जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं से भी आप पढ़िए, किसी टीचर से लीजिए, लेकिन क्लास के नोट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। वो हमें इन लास्ट बहुत ज़्यादा हेल्प Yes. करते हैं रिवीजन के लिए। टीचर्स पे आप भरोसा रखिए, उनके नोट्स को देखिए और आप सही तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप फोकस करिए कि लास्ट तक। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में लास्ट तक जो है कि टूट जाते हैं या सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा लास्ट तक आप लगे रहिए। लास्ट तक आने का कोचिंग बहुत फायदा होता है। लास्ट तक कितने टेस्ट ऐसे रहे हैं जिसमें कि मेरा 580 570 मार्क्स रहा है। मुझे बहुत इसमें डिमोटिवेशन होती थी, लेकिन फिर मैं करता रहा, मैं रुका नहीं उसके लिए। यस, बहुत बच्चों का कम आता है। जैसा कि पेपर हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा नीट से ऊपर बनाया जाता है, या थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी बना दिया जाता है। तो बच्चों को लगता है सर आउट ऑफ सिलेबस क्यों दे रहे हैं। अगर आप पेपर देखें इजी है बट लेंदी है। जैसा कि मेरिट में भी आप लोग देख सकते हो, कोई नहीं सोचा था, मतलब ये प्रिडिक्ट किसी ने किया ही नहीं था। सारा रिकॉर्ड टूट गया इस बार। बोलिए, सारा रिकॉर्ड टूटा है इस बार मार्क्स का, और एनसीसीआई का भी रिकॉर्ड टूटा है इस बार गेन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कांग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और बाकी सभी बच्चों को एक बार बोल दीजिए। अगर आप अच्छी गाइडेंस और अच्छी टेस्ट सीरीज और टीचर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार एनसीसीआई कोचिंग में जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।